सभी आत्मा बंधुत्व ने राम राम न सती ध्यान ने सभी ने स्वागत आनापान सती ध्यान ने गुरु जी ब्रह्म श्री पिता महापत्री चिंतने नमन बोलता आज ध्यान सुरू करा। ध्याना करानं विधान हमें पहला कर लेवा कौ बटनो ध्यान न कई कर दोनों भी हाथों ना बुर्जा इन्होंने मिलाया सुन आराम से मांडर रखिलो दोनों भी पोगो क्रॉस राखी कर एक ऊपर एक कुर्सी पर सोफा पर बैठे के तरह एक ऊपर एक नवरात्रि कंबटे आसु इन्होंने हड़कूटी धोड़ा जापिकना सहज सरल उसराटना जतने हमें ते उसर देखता आसु सहज उसराट हमें पैदा है तेरे भी आज लोग भी हमें उसराटता से ते उसरना जतने हमें आसु मन शून्य कर लेना ते उसरनु महत्व हमें कर लेना तुम्हें कोण तो जागा मध्ये हे तर मी बटायचे कोण तो टाइम मध्ये हे तर मी ध्यान करायचे आराम ते बट कोण तो योजने आहे तर मी योजनेपासून जवान नको मास्टर्स हमें मधुर संगीत ऐकलं तर एक तास ध्यान करा। सभी आत्मा बंधु को आत्मा प्रणाम। सुबह का ध्यान के लिए सभी को भी स्वागत। आनापाना सती ध्यान के लिए बैठने का तरीका है मास्टर्स दोनों हाथों का उंगलियों में उंगली मिला के दोनों पाव एक के ऊपर एक रख के क्रॉस करके हल्का सा आंखें बंद करके सहज सरल श्वास को अपनाना ऑब्जर्व करते रहना। श्वास के साथ रहने से विचार तो कम होती है तो श्वास के साथ मन को बिठाना है। दिन पे दिन तो विचार कम होते होते मन का स्थिति शून्य हो जाता है। वही है ध्यान का स्थिति। हर दिन अभ्यास करने से होता है मास्टर्स। मन शून्य होने के बाद तो ब्रह्मांड का ऊर्जा हम अंदर लेते हैं तो वो ऊर्जा से हमारा तो आत्म चैतन्य बढ़ती है तो हम कौन कह के हमको समझ में आती है। हमारे बारे में हमको समझना के तो हर दिन अभ्यास करना है। श्वास के साथ बैठना है। 21 ध्यान है आनापाना सती ध्यान सही ध्यान वो सही ध्यान को अपनाना। मधुर संगीत के साथ हम 1 घंटा ध्यान करेंगे मास्टर्स। कोई विचार आए तो विचार के पीछे नहीं जाना सिर्फ और सिर्फ श्वास के साथ रहना है।
ये पसंद है। ध्यान से मैं बता रही हूँ। ध्यान दे मी सहज स्थितीनं आहोत. 30 seconds. ट्वेंटी seconds. टेन seconds. ओके मास्टर्स. आता तुम्हारा दोनों भी हाथ डोळा पर रखो 5 सेकंड लगो. 5 4 3 2 1 0. आता तुम्हारा दोनों भी हाथों देखिए तो हसनमुखी थी डोळा अपना मास्टर्स. अभी आपका दोनों हाथों आंखें पे ऊपर रखना मास्टर्स 5 सेकंड तक. मधुर मुस्कान से हाथ देखते देखते आंखें खोलना. थैंक यू मास्टर्स. इतना देर तक हम तो बहुत एक ध्यान का ऊर्जा ले लिया है. वो ऊर्जा के लिए, ध्यान के लिए तो हम क्लैप करते करते धन्यवाद बोलना. आज हमें अद्भुत ध्यान शक्ति ले असो तय शक्ति निष्ठे हमें चप्पाळे मुखांतर धन्यवाद बोला. गुरुजी ब्रह्मश्री पिता महापत्री चिंतन भी हमें चप्पाळे मुखांतर धन्यवाद बोला. प्रकृति माता ने सांबल मास्टर संतान सप्त ऋषि हमारे परिवार वालों ने आणि हमारे इष्ट भी हमने हमें चप्पाळे मुखांतर धन्यवाद बोला. जूम मध्ये अटेंडेंट लावणे सभ्यों भी धन्यवाद बोलते. आज ध्यान समाप्त करी सत्संग शुरू करा. ध्यान मध्ये कातर अनुभव ऐसे तरह बोले जे ध्यान में कुछ अनुभव क्या तो भी होना हुआ के तो आप बोल सकते हैं ध्यान का. हम हर दिन ध्यान करके ध्यान करने से हम भाग्यवान बनते हैं मास्टर्स. ज्ञान पाने से परम भाग्यवान बनते हैं. ध्यान करने से भाग्यवान, ज्ञान पाने से परम भाग्यवान बनते हैं. तब क्या क्या होता है? ज्ञान से मुक्ति मिलता है, परमानंद मिलता है.
तो शुरू में हमको क्या करना है? ध्यान। जो ध्यान करता है, ध्यान का मतलब क्या है? कोई भगवान का नाम है क्या? नाम लेने ही ध्यान के हम सब समझ बैठे। तो एक फोटो एक फोटो रख के कोई भगवान का, तो फोटो के सामने बैठ के तो भगवान का नाम लेते लेते हम ध्यान करते हैं ना, वो वही ध्यान हम के समझे है। तो फोटो के सामने बैठ के हमको मांगने से सब कुछ मिल जाता है कि तो फोटो तो बेचने वाला तो क्यों बेचते हैं? वो तो पैसे से एक क्यों देते हैं? तो फोटो में तो फोटो पूजा करने से तो सब कुछ जो भी मांगते हैं, तो मांगने से सब कुछ मिलता है। तो मांगने से तो फोटो में है ही वो भगवान, तो मांगने से सब कुछ देता है। तो फोटो ये क्यों दे रहा है, ये हमको समझ में आने चाहिए। तो वही रख के बैठना है ना, तो मांगने से सब कुछ आ जाता है ना। फोटो को, फोटो में तो भगवान है, वो भगवान सब मांगने से सब कुछ देता है। ये हमारा तो मूड भाव हमारा है मास्टर। हम इतना छोटा इतना सिंपल, इतना तो छोटी बात भी हमको समझ में नहीं आ रही है। तो फोटो में तो भगवान है, उसके पूजा करने से, नाम से ध्यान करने से सब कुछ मिलता है। कि हम ऐसे समझ के मूड भाव से हम तो समझ रहे हैं। तो मांगने से सब कुछ मिलता है, इसका मतलब है। तो ये क्यों वो फोटो पैसे को दूसरों को दे रहे हैं? अतः फोटो हमें ध्यान हमें ध्यान करे के थ्रू, ध्यान करे के तरह हमें भाग्यवान बना, भाग्यवान हुआ समय ध्यान करे के तरह हमें भाग्यवान हुआ। ध्यान करे को ना हमें ज्ञान लेवा देखो, आत्म ज्ञान लेवा देखो, महाभाग्यवान हमने ध्यान मिली के तरह हमने भाग्य, ते ध्यान की ज्ञान करे के तरह हमने महाभाग्य। कवा हमने महाभाग्य मिली, हमारी स्थिति आनंद स्थिति से तैस परम मुक्ति थे। हमने मुक्ति मिलनो के तरह हमें ध्यान करनो, ध्यान करी भाग्यवान होनो, भाग्यवान थी ज्ञान पानु के तरह, ज्ञान पढ़नु के तरह महाभाग्यवान, परम भाग्य। कवा में परम भाग्य ती जीवसास परमानंद ती आनंद स्थिती अवश्य तिनेच बोलसो मुक्ती केकन। आणि हमें ध्यान के तर का केकन कळले असो एक फोटो राखी कना आम्ही पूजा करे के तरह, ते देव नु ध्यान करे के तरह हमने मांगे नु सब भी अवश्य। ते एक ते फोटो मध्ये एक कृष्ण संदे, एक राम संदे, एक अंबाभवानी संदे, एक कुलगेम्मा संदे। ते पोटामध्ये असे नु देवनु नाव बोलिले, नाव बोलानुस एक ध्यान तिनु ते परमात्मा नु एक ध्यान करे के तरह हमने मांगे नु सब भी मिळस कवान तोशी के तरह ते पोटो व्यापार करणारो कसा देश होते व्यापार। ते पोटो तिने मांगे नु सब भी, ते पोटो नु एक परमात्मा सब भी दे तू के तरह ते पोटो पैकून कसा निघत होते। ते पोटामधून देव
हमने मांगे नु सभ्य दिवान तो से क्षेत्र ते व्यापार कसा करत ते पोट आम्ही एवढं दाटू विषय बी आम्ही कळल्या नाही ते पोटामध्ये असे देव हमने मांगे नु सभ्य दिवान तो से क्षेत्र ते पोट कसा निकस कारण हमने एक विचार भी आई नहीं सभ्य जना भी ते पोटो राखी कना ते पोटामध्ये असे देवने मांगिले के तर सभी जना भी ते तिने पूजा करे के तर हमने छगोट हो स हमने का मांग स ते सिद्धि हो सके कर सभी जना भी एक कहू एक मूड भाव तिशी हमें भी तवशी हमें हमें भी तवस सासू काय की तर पहिला नाला ते एकटा करले ताय असं कोण करले ताय असं कोण एक कोण तुम्ही साधने ना करता ती ते स्थितीमध्ये पूजा ते का साधने करे असं तवून फोटो राखी पूजा करे तर ही गई केकन कोने तने विचारायचं ते हमने सभी सरळ कवाडे देसू तिन्नाने साधना ना करता ती फोटो ना पूजा करी छड़े त्री गए सभी हमने आई छड़ा सके ना ते भी हमेशा तवूस ते हमें कर लेता निकली छड़े असो हमें उसराट न जतने कवास साधने कवा करसू अमर ಬಗ್ಗೆ हमें कळवास हमने आनंद आरोग्य आरोग्य में महाभाग्य किकन बोलस आनंद ती मुक्ती मिळस मोक्ष मिळस परमानंद हमने हमने होनु केत्र ते परमानंद कवानु खा हमने असो सो परमानंद कवानु हमने मधमेन एक परमात्मा ते जीवात्मन हमें जीवात्मा के जीव के का बोलस तिने होनु परमानंद तिने परमानंद म्हणून के तर हमें साधना करनो हमें कवा मधमेन ती परमानंद ती एक असास ते मधमेन आत्मा न परमानंद स्थितीमध्ये असं हमें हमने प्रापंचिक मध्ये का करणं कवानु हमने ते सहजती आवतो असो प्रापंचिक ती हमें का करे के तर हमने सब भी मिला सके हमने फोटो राखी पूजा करा तिने हमने तो बाहर दुःख दुःख सस ये शरीर में कायले सस मन भी दुःख सस ते आत्मा भी परमानंद ते असके तर खास सो साधने ने ते मधमेन आत्मा न शांति नहीं समाधान नहीं मन भी शांत नहीं तवा शरीर भी अनारोग्य तिसे हमें का करा साध्य से पोटा समोर बटी कना मने आरोग्य दे मने शांति दे मने समाधान दे केत्र ते खाती देव सोते फोटो फोटो मनु देव ते खाती देव सबने हमने परमानंद स्थिति दे के तर खाती देते हमें ध्यान करे के तरह हमने ते परमानंद ते ध्यान ती ज्ञान कवा हमें लिवास तवा हमने परमानंद मिळस ते पोटामध्ये असे ना अंबाभवानी होऊन दे हुलगेम्मा होऊन दे राम होऊन दे कृष्ण होऊन दे ते का साधने करे असं जीवन मध्ये आहे न परीक्षे कवि अदृश्य असं ते एक महातपस्वी ते महाध्यानी ते तवसू एक ध्यान करी का ना ते जीवन मध्ये आहे तोने कष्टही नको रामने कष्टही नको यल्लಮ್ಮನ कष्ट नको ते कष्ट ಏನು ते ध्यान साधने ते आता जमदग्नी ते महा तपस्वी तिने जीवन मध्ये संगाती कन यल्लಮ್ಮ कवडू कष्ट पडीस तिने सेवा कर लेती ते ध्यान ने तिने काका होऊन ते सभी सिद्ध ते कर लेती ते जीवन मध्ये अय्यन परीक्षा यदृशी त्या माय ते कऊ यदर्शी ते एक हमें कळवानु कळलेनु हमें हमें कवा कळवास तवा हमें तवना तो वाद साध्य से ते भी हमारा तो एक सहज मानव वृत्ती एक जीवशेना होती भी महान महान हमें तका परमात्मा काही बोला सके ते जीवन मध्ये परीक्षा येणं कवय दृश्य ते हमें कळलेनु
ती निष्ठी ते पोटा राख्यास ती निष्ठी ते हमने एक प्रेरक प्रेरणे तवतीनाने जीवशा काही हमें ते पोटा मनो भगवान ते पोटा राखी कना ता हमें ते पोटा मांग त्या पोटामध्ये देवने सब मांगे नो शांती समाधान आरोग्य ते एकत्र देश ना अजून हमें एवढं मोड भावामध्ये सेव तिने म्हणते हमें बाहर हमने मांगे न हमने मिळणू केत्र हमारा ती हमने मिळसो ते गाईड करता असत ते देता नाही ते का परमात्मा के बोला समय फोटो राखी ना का पूजा करस गाईड करस होती कऊ गाईड करस केत्र अमर मन ते हमर मन मध्ये ते बेर्तीलस हमर मन तवनु मन बेर्ती कन एक ही कन हमर मन बाजूमध्ये बटाडी कन तवनु म्हणती ते गाईड करस तवनु विचार ते का आम्ही कोण शिकणू काही कन सस तवने कासे तवनु विचार ते गाईड करता ते हमें का करे केत्र हमने आनंद आरोग्य समाधान असं के ना ते का करे केत्र हमने समाधान असं का करे तर आरोग्य ते असं का करे तर शांती ते असं के ना ते गाईड करता असू ते गाईड करायचं वरता की हमने शांती समाधान आरोग्य देता नाही होते तऊ दिवांतो शिकेत्र ते फोटो राखिली कना ते आरोग्य शांति समाधान तऊ दिवांतो शिकेत्र सभ्य अंगर में फोटो से क्यों आणि सभ्य अंगर में कसा अनारोग्य से सभ्य अंगर में कसा अशांति से यस धाट्टू विषय में हमें अर्थ कळले नो फोटो राखिली वा फोटो कसा राखिली वा ते जीवन मध्ये परीक्षामध्ये ते कौ पाहश्या तवने हमें शिकाना ते पोटासमोर बटिकन आम्ही शिकान रेडी असू ते मायने बोलू आता उलगी यल्लम्मान बोलू यल्लम्मानकडे आम्ही वाद करा साध्यसे तू त्या जीवन परीक्षेमध्ये कौ पाशी बाई अम्मा राम वनवास गे ते जीवन परीक्षेमध्ये ते कौ पाशी वा तू ते वनवास मध्ये तारो अनुभव का होत तू ते कौ ताई पाशी तवसू कष्ट परिस्थितीमध्ये तारू परिस्थिती कवत तू आम्ही नानी प्रश्न घाले की तर ते हमने हमने करेक्ट प्रश्न घाले की तर करेक्ट आंसर देस होते आम्ही भी तुम्हारा तो बोलू आता हमने कष्ट ऐसे हमने हमारो कष्ट परिहार करके कना हमने काहिले ऐसे हमारो काहिले वासी कर हमने शांति दे के कना बोला न में हमें शांति हमने मिलनु केत्र हमारे कष्ट ते हमें ते बाहर होनु केत्र हमें का करनु जीवनमध्ये परीक्षामध्ये जीवन परीक्षामध्ये पास होणं केत्र आम्ही का करू व्यवसाय प्रश्न घाले केत्र ध्यान साधने करे केत्र ध्यान साधने करणं होता उसराटना जतने असू ध्यान केत्र आम्ही उसराटना जतने असू उसराटने जतने असी कना हमें अंतर्मुखी कवा होस आम्ही एक ते यल्लम्मा कैकना तिनु नाव काशे ते मधमेनु शक्ती ते का काम करीस आता हमें ध्यान करे के तरह हमार मधमेन शक्ति ते काम करसु ಎಲ್ಲ मानु शक्ति ते कऊ काम करे तीन शरीर में ते सिकना तिन्नाने हमें ध्यान करी कना हमें ते शक्ति ता काम करसु तई शक्ति ಎಲ್ಲ मानु शक्ति हमार मधमेन शक्ति वालू वालू नमे एकच शक्ति हमें वालू वालू के कन कळल्यास ते मायने कौडू शक्ति से साधने करी कन का शक्ति पड दिली सर ते एक मानवती एक परमात्मा ही सर ते तवसू एक मायनो संबर बटिकन हमें साधना विधान साधने करी कन ते जीवन मुक्ती कौ पड दिली मानवती एक माय मा एक माता कौ ही त्या मा एक माय सभ्योन्य जगन माते कौही तवसू हमें प्रश्न तवसू हमने विचार असू
तवशी विचार कवा केत्र हमने तवसा विचारो आध्यात्मिक ना विचारो कवा केत्र उसिराट न जतने शिकना तवनु पोटा संबರ में बट्टिकना ते कऊ पारी आशिन परीक्षा मध्ये ते जीवन परीक्षा मध्ये कऊ पाशे आशिन एकने व्यवसाय विचारो कवा आवस तवा आम्ही जीवन परीक्षा मध्ये आम्ही भी पास वास तिनेस हमें ध्यान थी हमने भाग्यवान वास ज्ञान थी हमें परम भाग्यवान वास हमने परम भाग्य मिळे म्हणते आणि हमने का सुद्धा आनंद छोडीकन का परमानंद मिळस कोणे परमानंद मिळस आत्मान परमानंद कवा आत्मान परमानंद मिळे हमने प्रापंचिक थी हमें काय यत्र भी हमें साथ से गए कि हमें हमने परमानंद हमने मिळे के तरह हमने अनारोग्य आव के तरफ होतूने दुःख आव के तरफ होतूने होते अशांती असके तरफ असतून येते हमने तर शांती ससस समाधान ससस आरोग्य ससस यवसु परमानंद स्थितीमध्ये हमें असू ध्यान करिकना एक फोटो रायकिला ना नको कथा ने फोटो हमने ते देखी कर हमने प्रेरणे होन वो तो सुतिनाने जीवन पर्याप्ति कन तई छोड़ीकन हमें ते फोटो संबर बटिकन ते यल्लम्मा ध्यान करे केत्र यल्लम्मा यल्लम्मा राम राम कृष्ण कृष्ण के कम बोलीकर हमें ध्यान अंबा भवानी पत्री जी के कना ध्यान करे केत्र हमने कहा भी मिलतो नहीं तव मिळान तो असे केत्र ते फोटो राखिली की व्यापार कसा करू ते शांती समाधान आरोग्य ते मिळान तो असे केत्र ते फोटो कसा नाही व्यापार करू एवढं दाट विषय हमने कळी नाही ध्यान ध्यान पहिला हमें जीवन परीक्षा मध्ये पाशिकना आरोग्य शांति परमानंद हमने मिलने के तरह उसराट न जतने असून तवा सभी मास्टर एक कृष्ण एक शक्ति होंदे राम शक्ति होंदे यल्लम्मा शक्ति होंदे हमारू मन कासे बाजून बटाडिकन हमार मन ने बाजून बटाडसुते तवनु मन हमार मध्य में ना शेर लिखना तवा हमने गाइड करते सलहे देसु तवसा महात्मा ते सलहे देस साधने करे केत्रस ते सूक्ष्म ते कळसु साधने ना करता ते हमने कोण तुम्ही सूक्ष्म ते करतो साधनेच करणं ध्यान करणं ज्ञान पाहणं परमानंद हमने ते ಅವನು ते स्थिती हमने आता हिंदी मध्ये कळलं तो ध्यान तो भाग्य हम ध्यान करने से भाग्यवान बनते हैं ज्ञान पाने से कौन सा ज्ञान आत्मज्ञान तो आत्मज्ञान पाने से हमको परम आनंद परमानंद तो मिलती है मुक्ति से ऐसे हम हर दिन ध्यान करने से ध्यान करते करते हम तो भाग्यवान बनते हैं तो ज्ञान पाते पाते परम भाग्यवान बनते हैं तब हमको क्या आत्मा से अंदर अंदर तो ज्ञान हमको ज्ञान लेते हैं ना तो हम हमारा अंदर तो आनंद का स्थिति रहता है वही मुक्ति है परमानंद का स्थिति रहता वही मुक्ति है लेकिन हम ध्यान का मतलब क्या समझे कि तो एक फोटो रख के तो इसके तो सामने बैठ के तो दुर्गा माता का फोटो या कृष्ण का फोटो या राम का फोटो रख के तो इसमें तो ये पूजा बैठ के मांगते हैं हम पूजा करते हैं हमको शरीर के लिए स्वस्थ दे दो तो मन दुखी है शांति दे दो समाधान दे दो
ऐसे हम तो मांगते हैं, लेकिन मांगने से ये सब कुछ मिलता है कि तो ये फोटो तो देते हैं ना, वो पैसे के लिए क्यों देते हैं? इतना छोटा तो विषय तो भी हमको ये समझ में नहीं आया मास्टर। ध्यान से पहले तो कोई करा है तो फोटो रख के तो मांगते बेटा है, मेरे से शरीर स्वस्थ रखने के रख दो, मेरे से शांति दे दो, मेरे से समाधान दे दो। कोई एक करा है, वो देखते हम भी ऐसे ही करते करते आ रहे हैं। लेकिन तो राम तो दुर्गा माता उसका जीवन का परीक्षा में तो कैसे पास हुआ, एक कभी भी हम प्रश्न नहीं डाले हैं। सामने बेटे, वो तो फोटो तो हर घर में भी रहता है, हर घर में भी रहता है। क्यों वो फोटो रखना है कि तो वो जीवन का परीक्षा में तो कैसे पास हुआ, ये हम समझने के लिए वो फोटो रखना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको मांगते हैं वो फोटो में तो दुर्गा माँ है या कृष्ण है, राम है, हम तो मांगते हैं, उसका ध्यान कर। हम ध्यान, ध्यान का मतलब हम वही समझे हैं। तो फोटो रख के उसको सामने बैठ के तो दुर्गा माता हमको स्वस्थ करो, हम हमारा शरीर को स्वस्थ दे दो, मेरे से शांति दे दो, मेरे से समाधान दे दो। ऐसे मांगने से हमको मिलता है कि हम ऐसे ध्यान कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता है मास्टर। तो सभी का घर पे भी वो फोटो है कि भगवान के घर पे, लेकिन कोई भी शांत नहीं क्यों नहीं है, कोई भी स्वस्थ क्यों नहीं है? तो घर पे सभी घर पे भी फोटो रहता है ना, भगवान का फोटो, कोई भी एक भगवान। तो हर एक घर पे भी अशांति असमाधान तो शरीर का अस्वस्थ क्या क्यों है? ये छोटा, इतना छोटा सा विषय हमको ध्यान से पहले समझ में नहीं आएगा मास्टर। अब मैं भी ऐसे ही करती थी तो मेरा समस्या दूर। मैं मैं तो अम्बा भवानी का पूजा करती थी। मैं तो हर दिन फोटो के सामने बैठ के रोती थी मैं, मेरे से शांति दो, मेरे से समाधान दो, मेरा कष्ट परिहार करो। लेकिन कहाँ से परिहार हुआ? परिहार तो नहीं हुआ। हर दिन जप करती थी तो ध्यान करती थी, उसका ही ध्यान, बैठे तो ध्यान अम्बा भवानी, उठे तो ध्यान, सोने से ध्यान। हर एक श्वास में भी मैं तो हर एक बात लेती थी अम्बा भवानी के, फिर बात छोड़ती थी अम्बा भवानी के। फिर मेरा तो बीमारी क्यों कम नहीं हो, मेरी शांति क्यों नहीं मिली, और ज्यादा ज्यादा तो बीमारी में फंस गई मैं। इसका मतलब हम सही तरीके से ध्यान नहीं किया। मैं तो फोटो को तो अम्बा भवानी को दोष नहीं दे रही हूँ, मेरे से मैं तो बोल रही हूँ सही तरीके से मैं ध्यान नहीं की, सही तरीके से मैं मांग नहीं, मैं मांगी नहीं हूँ वो माता अम्बा भवानी से। इसीलिए मेरा जीवन सही नहीं था। ध्यान श्वास के साथ बैठ गई, तब क्या हुआ मेरे से, अभ्यास करने से मैं तो भाग्यवान बन गई। अभ्यास करने से ही मैं अपने को मैं समझ गई मैं क्या हूँ। वो तो पोटा में अम्बा भवानी आई, वो शक्ति मेरा शक्ति तो अलग अलग नहीं है, एक ही से। तो एक माँ है कि तो मैं तो छोटी जीवात्मा, वो पूर्णात्मा, मैं जीवात्मा। एक माँ एक बच्ची कैसे रहता है, बच्ची छोटा, माँ बड़ी पालन करती है, यही से अम्बा भवानी मेरा पूर्णात्मा, मैं तो जीवात्मा। यही से मैं तो सही नहीं मांगी, मेरे से सही सलाह जीवन सही नहीं था। अभी मैं तब ध्यान में आई, श्वास के साथ बैठी, अपने पास समय रखी। मैं तो वो ज्ञान पाई हूँ। मैं क्या ज्ञान पाई हूँ के तो वो पूर्णात्मा, मैं जीवात्मा, उसके अंदर क्या शक्ति है, मेरा अंदर भी वो शक्ति आना के तो जीवन का परीक्षा में तो वो माँ का भी कितना कितना परीक्षा आया है।
ये वो परीक्षा से कैसे पास आई, वो हो गई, लेकिन मानव से एक एक परम आत्मा बन गई, एक परम आत्मा, एक माता, जगन माता बन गई। कैसे बन गई जगन माता? तब हम ऐसे ध्यान करते करते हमारा भीतर हमको जाने से, मेरे से कब पता चल गया, तब मेरे से अंदर परमानंद, तो मैं कौन कह के मेरे से पता चलने से परमानंद मेरे से आ गया। आनंद का स्थिति में तो ध्यान में बैठने से क्या हुआ, वो अम्बा भवानी कह के मैं तो फोटो के सामने तो मांगती थी, तब वो क्या किया, गाइड करने के लिए अंदर आ गया। तो हमारा मन बाजू में बैठ गया, बाजू में बिठा देते हैं वो मास्टर लोग, कोई भगवान रहे तो भी हमारा वो प्रापंचिक का मन बाजू में बिठा के, जब हम साधना करते वो हमारा मन मन में वो मन तो बैठ के हमको गाइड करते हैं, गाइड देते हैं मास्टर लोग। हमको समस्या का तो निवारण तो हमारे से ही होगा, तो गाइड करते हो हमको क्या करना है, हमको शरीर स्वस्थ रहना के तो हमको क्या करना है, हमारे जीवन में तो परीक्षा में पास होना के तो क्या करना है, तो हम अंधकार से तो बाहर आना के तो हम क्या करना है, वो गाइड करते हैं। कब गाइड करते हैं कि तो श्वास के साथ बैठना है, मन को शून्य पाना है, मन को शून्य पाने से तब क्या होता है, हमारा मन में वो परमात्मा के हम फोटो में क्या देख के ध्यान करते हैं, वो परमात्मा का शक्ति हमारा मन में, हमारा अंदर आके हम तो हमको गाइड करते हैं। तो सूक्ष्म हमको समझ में आना चाहिए, वो सूक्ष्म हमको कब समझ में आते हैं, तब हम परम भाग्यवान बनते हैं। परम भाग्यवान बनने से ही हमको परमानंद मिलते है। किसको परमानंद मिलते है? हमारा आत्मा को परमानंद मिलते है, वही मुक्ति है मास्टर्स। फोटो के सामने बैठ के मेरे से स्वस्थ शरीर का स्वस्थ, मन का शांति, मन को समाधान दे दो कहने से हमको शांति, समाधान, स्वस्थ शरीर का स्वस्थ नहीं मिलती मास्टर्स। तो फोटो देख के हमको एक ये हमको समझने आना चाहिए, वो कितना हमारा जैसे वो भी ये धरती पे मानव जन्म लेके वैसे साधना करते 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 तो जीवन का परीक्षा में पास होके ये एक मानव से एक एक आदि शक्ति बन गई, एक परमात्मा बन गई, परमात्मा वो बन गया, सभी भगवान लोग भगवान बन गए, भाग्यवान बन गए। तब हमको समझ में आती है ना, तब भी हम सही मांगते हैं, सही तो ध्यान करते, सही ध्यान से ही हमको मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलते हैं मास्टर्स। इतना बोलते बोलते हमको आनंद का स्थिति में, परमानंद का स्थिति में ही हमको होना के तो फोटो के सामने बैठ के पूजा करने से, मंत्र बोलने से या जप करने से तो मांगने से कुछ भी नहीं मिलता है मास्टर्स। ये हमको इतना छोटी बात भी हमको ध्यान करने से ही समझ में आते है, ध्यान के बिना कुछ भी समझ में नहीं आती मास्टर्स। इसका मतलब है फोटो मत रखना क्योंकि मैं तो नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा अनुभव ये, तो फोटो के सामने बैठ के हमको उसका तो स्फूर्ति है, वो स्फूर्ति है हमको। वो फोटो में कौन है, एक दुर्गा माता है, एक जगन माता है, एक श्री राम है। स्फूर्ति, हमको स्फूर्ति होना है जीवन का, तो एक ऐसे जीवन का परीक्षा में पास हुआ, स्फूर्ति होना है, इसीलिए तो फोटो रखना है। मैं पत्री जी का अभी फोटो है हमारा पास, तो हम आंखों से भी देखा है, तो पत्री जी ने तो कैसे जिया, कैसे जीवन का तरीका उसका पत्री जी का था, हमको स्फूर्तिदायक, हमको उसका स्फूर्ति हमको मिलता है। तो साधना करने से बोल दिया है, लेकिन हम तो श्री राम को, श्री कृष्ण को
जगन माता को हम तो साक्षात तो धरती पे नहीं देखे, तो हम तो अभी धरती पे को किसको देखा है? पत्री जी को देखा है। तो साक्षात वो बोल दिया है, तो मांगने से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो साधना करने से सब कुछ मिलता है। हम भी भगवान बनते हैं, महा भाग्यवान होते हैं, तो परमानंद से मुक्ति मिलता है। क्योंकि सारे सार से वो बोले सर पत्री जी ने, पत्री जी जैसे हमको जो बोला है वो साधना करना है। पत्री जी भी उतना ही, फोटो रखने से उसका तो गाइड नहीं। तो पत्री जी क्या बोला, इस श्वास में हर एक का गुरु का ऊर्जा है। तो हम हमारा मन का स्थिति तो बाजू में, साधना करने से मन का स्थिति तो बाजू में चले जाता है। पत्री जी का तो मन का स्थिति हमारा अंदर आके तो गाइड करती है। उसका गाइड से ही हमको परमानंद मिलते। तो साधना करते करते जो भी गाइड करते हैं सर पत्री जी ने, वो हमारा जीवन में तो लाना है हमको। साधना करते करते तब हमको परमानंद का स्थिति आता है। शरीर स्वस्थ रहता है, मन शांत रहता है, समाधान रहता है, आनंद का स्थिति रहता है। मास्टर, बिना साधने कैसे मिलेगा? बिना साधने नहीं मिलेगा। तो पत्री जी बार बार किया है, बिना साधने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है आपको। साधना से ही सब कुछ मिलता है, बिना मांगे। देखो कितना अच्छा बात, ये सीधा साधा बात है, बहुत सरल बात है ये। हमको समझना है बस। सभी लोग तो कर रहे हैं कि हम भी एक फोटो के सामने बैठ के तो स्वस्थ मन शांति दे दोगे, तो हमको बिल्कुल नहीं आने वाला है वो शांति समाधान। शांति समाधान आनंद का महसूस होना है कि तो साधना की जरूरत है। मास्टर इतना बोलते आज का सत्संग समाप्त करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मास्टर। कल राम राम। कल से तो क्लास नहीं रहता है। मैं फिर कब रहता है तो क्लास के लिए मैसेज। अम्मा, कल का कल क्लास वहां से ऑनलाइन हम स्टार्ट रखेंगे अम्मा। हाँ हाँ सर। सुबह में अगर जो जुड़ना चाहेंगे वो जुड़ सकते हैं, 5 से 8 बजे, 7:30 बजे तक बताई ना। हाँ 7:30-8 बजे तक ऐसे चलता है उधर। हाँ हाँ, हाँ ये कंटिन्यू रहेगा। 5 बजे सुबह में स्टार्ट कर देंगे वहां से, लाइव सेशन चलेगा वहां से। ओके। और अभी आपने जो बताया अम्मा, अभी ये सब कंफर्मेशन मेरे अंदर आ रहा है। आप जैसे जैसे बोल रही है वो हम समझ रहे थे, पहले हम सोचते रहते थे, लेकिन इस चीज को कंफर्म होते जा रहा है आपके स्वाध्याय में। हम अपने आप को निश्चिंत करते जा रहे हैं कि नहीं, जो चीज जो स्थिति बन रही है, जो हम समझते हैं, वो एकदम परफेक्ट है। क्या होता है ना कि जब कोई मास्टर से जब क्लास नहीं करिए ना, किसी जगह नहीं जाइए या दूसरे से बात नहीं, क्योंकि हम तो बहुत मास्टर के साथ जुड़ते नहीं है, और अपने अंदर की स्थिति जो हमारे पास रहती है हम लोगों को बोलते भी रहते हैं, बताते भी रहते हैं। जब आपसे आपकी जब एक एक शब्द सुनते हैं तो उससे हमको समझ में आता है कि जो बोल रहे हैं तो हम सही जा रहे हैं, उसी ट्रैक पे चल रहे हैं जो हमें ध्यान के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है। कोई हम अपने मन से, या किताबी तो है ही नहीं, किताबी तो जीरो है, किताबी तो कुछ है नहीं हमारे पास। तो जो हम बोलते हैं हमको लगता है कि अब सही है। कल ही एक क्वेश्चन आया हम हमारे पास कि सोल प्लान क्या होता है सर, सब सोल प्लान लेकर आते हैं क्या? अब रॉबर्ट साहब का, उतने बड़े लेखक और उतने बड़े ध्यानी का पुस्तक से वो क्वेश्चन उसका मन में आ गया, कि ऐसा क्वेश्चन उनके किताब पढ़ने के बाद लड़के को मन में आया। तो हमने बोला कि उनके किताब के सामने तो हम कुछ नहीं है, जितना उन्होंने बताया है और जो चीज वो कह रहे। हाँ, लेकिन जो मैं ललिता अम्मा से जो मैंने सुना है और जो समझा है आज तक, वो तो हम जान रहे हैं कि जो जो भी है, हम अपने जीवन में जो भी चीज लेकर आ रहे हैं वो सब अपना प्लान है। हमारे साथ जो घटित हो रहा है वो भी मेरा अपना प्लान है। जीवन में दुख सुख जितना भी हो रहा है, जितनी भी समस्याएं आ रही, सब हमारा प्लान किया हुआ है। कुछ प्लान होते हैं जो कि इस जन्म में हम अपने क्रिएट किए हैं।
इस जन्म में जो क्रिएट किए, जो अभी हम भोग रहे हैं, जो हमें दिख रहे हैं, और कुछ प्लान हमारे लेकर आता। उसका सवाल इस तरह का था, तो ये जानेंगे कैसे? तो हमने बताया कि आप ध्यान करिए, ध्यान के साथ जुड़ के रहिए, आपके अंदर से ही जवाब आने लगेगा। तो ये अम्मा, जब तक हम आपका स्वाध्याय नहीं सुनते, और जब तक कंफर्म होने के लिए जो भी आंसर, और देखिए अम्मा, जो भी आप बोलती हैं, जो भी मेरे साथ कल होता है ना, वो आज आप हमको आंसर देती हैं। ये जब भी हम स्वाध्याय में आ रहे हैं, और जब हम आपको स्वाध्याय में बैठते हैं, तो हमारा कल का आंसर हमें परफेक्ट मिल जाता है। यानी हम किसी को कुछ बोले हैं तो हमको सुबह में संतुष्टि हो जाती है। ये नहीं कि डुअलिटी की स्थिति में रहे, हम सही बोले, लड़के को समझ में आया कि नहीं। नहीं, मेरा काम था जब सही बोल देना, उतना बोला, और आपसे हमारा मतलब होता है ना कि प्रिंसिपल का टिक आउट करना, वो आपसे हमें मिल जाता है आपके स्वाध्याय से। अभी अभी 2 दिन के लिए आप नहीं है, 3 दिन के लिए, तो 3 दिन के लिए 2.5 घंटे का मेडिटेशन कंटिन्यू रहेगा हमारा 7:30 बजे तक। हाँ, हम्म, इसे बहुत तो अच्छा। आप लाइव में जुड़े तो आपको तो ये जुड़ जाएंगे ऐसे ध्यान में। वहां वहां से ही वहां इधर का एनर्जी देते हैं। पिरामिड वैली में तो कितना लोग का तो ध्यान ही मधुर संगीत के साथ ध्यान भी चलता है। तो अम्मा, आपको मोबाइल लेके जाइएगा कि नहीं आप? हाँ, मोबाइल आप लेके जाती हैं कि नहीं? नहीं तो ये उधर गए तो भी तो नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता। मैं तो ध्यान नहीं, उधर तो ऑन नहीं कर सकती हूँ मैं इधर। नहीं, हाँ, वो कह रहे थे वहां का जो लिंक होता है ना, वो आ जाता ना परफेक्ट टाइम पे, लिंक आ जाता ना, तो हाँ, फर्स्ट डे मिल जाता, तो रोज तो वही लिंक रहता है, हाँ, एक ही लिंक रहता है। मैं तो उधर लिंक भेजती हूँ शुरू में हाँ, तो। बस सुबह में खाली लिंक आ जाएगा ना अम्मा, तो हम हाँ, कनेक्ट कर लेंगे और फर्स्ट में ऐड हो जाएंगे। ठीक, आपको मैं थैंक यू। हाँ, आपको थैंक मैं तो लिंक भेजती हूँ तो उधर। यू। ओके ओके, थैंक यू अम्मा। थैंक यू सो मच। फिर मैं तो बोलती हूँ कब करके फिर आता है। तो लाइव में सभी दिनेश जी ने तो लाइव में तो कंटिन्यू रहता है। तो इधर का पिरामिड वैली में ध्यान रहता है, बुद्ध पूर्णिमा का ध्यान। उसी समय सभी भी जुड़ के उधर का बेंगलुरु में पिरामिड वैली में चलता है ध्यान। उसका ऊर्जा वहां तक, कहाँ तक तो कितना दूर तक भी वो तो ले सकते हैं। कितना भी ले सकते हैं। तो समय तो रखना है। तो 5 बजे से 7:30 8 बजे तक ऐसे 3 घंटा ध्यान चलता है सुबह। जी अम्मा, थँक यू मास्टर. थैंक यू अम्मा। राम राम। आणि आता आम्ही ते ध्यान एक क्लास सत्संग रोज नाही असतो, लाईव्ह मध्ये चलतो तसं अटेंड होणारा अटेंड हे जे. थँक यू सो मच. बाय बाय, सी यू. धन्यवाद.